एसएससी सीजीएल टीआरई फर्स्ट का पेपर, इसका एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 है, दिया है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करते हुए दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। ये पैटर्न का सवाल है। जैसे एक बॉक्स में देखिए, इस बॉक्स में दिया हुआ है, यही पैटर्न चलता है इसका। इस बॉक्स में है ना, डी है, यस है, ई है, डेल्टा है, जेड है और एरो है। आपको बस ये सोचना है ना कि ये कैसे सीक्वेंस बन रहा है इसमें। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक सीरीज चल रहा है ना, डी ई डेल्टा जेड। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से एस डेल्टा ई और एरो, एक सीक्वेंस के थ्रू होता है। इसको यदि आप सोचेंगे, लगाएंगे तो आसानी से कर जाएंगे। ये बहुत ही इजी प्रश्न है। इसका ऑप्शन बी सही है, ये वाला ऑप्शन ये सही है इसका। एरो डेल्टा, एरो डेल्टा, डी जेड एस और ई, इसका यही सही है। ये अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 में दिया है कि एक निश्चित कूट भाषा में, यह एक निश्चित कूट भाषा में ए एस के को 62 और बी वाई ई को 64 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सी आर वाई को क्या लिखेंगे? जिसका ऑप्शन ए सही है, 92 लिखेंगे। और चलिए देखते हैं कि ये कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि इसको जोड़ते हैं। ए का जो स्थान होता है ए में, ए बी सी डी में 1 नंबर पे आता है और यस आता है 19 नंबर पे, और ये के आता है 11 नंबर पे। इनको जोड़ लेते हैं पहले। 11 19 और 1, यानी 19 1 20 और 11 कितना हो गया, 31। और इसका गुणा किससे करा देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। उसी तरह से इसको देख लेते हैं। ये जो बी है, बी वाई ई, बी 2 पे आता है ABCD में, इसका वैल्यू 2 ही होता है, और वाई 25 पे पड़ता है, और फिर ई 5 पे पड़ता है। इनको जोड़ेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका 25 5 30 और 2 32, और 32 में 2 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा ना। उसी तरह से इसका जो ऑप्शन ए सही है, 92 जो आ रहा है, तो सी का वैल्यू हो जाएगा 3 और इसका आर का 18 हो जाएगा और वाई का 25 हो जाएगा। तो 25 18 3 को जोड़ेंगे तो 8 और 3 कितना होगा, 11 हो जाएगा, और 5 16 को 6 हाथ में हासिल कितना लगा, 1 2 1 3 और 1 4, ये 46 हो रहा है। 46 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 92, जिसका ऑप्शन ए सही है। ये अगला सवाल करते हैं। दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। जैसे 5 जो है, 5 45, 5:45 और समानुपातिक 3, फिर उसी प्रकार दिया है यहाँ पे 3 समानुपातिक। यहाँ पे जो इसका रिलेशन बन रहा है, यहाँ पे क्या होगा, 96 होगा, तभी तो ये श्रृंखला पूर्ण होगी। आइए अगला सवाल देखते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 जो है, दी गई आकृति के सही दर्पण के प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को mn पे रखा जाए। जैसे कि नीचे जो mn है ये है, इसको इस दर्पण पे रखना है। ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ये क्या है, ये दर्पण है। दर्पण का मतलब कि इसका फिगर कहाँ बनेगा, इसका नीचे बनेगा। तो नीचे का मतलब उल्टा बनेगा, जैसे पानी का प्रतिबिंब बनता है ना, वैसे ही। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 2 इसका विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जो
क्रमिक रूप से चिन्हों को प्रतिस्थापित कर सकता है और दिए गए समीकरण को संतुलित कर सकता है। जैसे देखिए ये दिया है 8 नंबर जो है, 8 नंबर में कौन सा सही है और समीकरण को जो संतुलित करता है, यानी क्या करें, संतुष्ट करें। तो 256 है, 256 भागे 4 माइनस 9 गुणे 3 प्लस 14। जब इतना करके आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका वैल्यू कितना आएगा, 51 आएगा। अतः ऑप्शन जो 4 है ये आपके समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और छठा पद पांचवें पद से। जैसे कह रहा है ना कि जिस प्रकार दूसरा पद पहले से, यानी ये वाला जो है इससे जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार से छठवां पद पांचवें से, उसी प्रकार ये इससे संबंधित है। तो हमें क्या करना है, हमें इसका मान निकालना है। ये जो यहाँ पे यक्स है, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे यक्स मान करके या फिर जो कुछ भी है आप मान लीजिए और इसे आप क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसका वैल्यू कितना आएगा, 3624। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है। एक संख्या युग्म को छोड़कर शेष सभी संख्या युग्मों में समान संक्रियाओं का पालन किया जाता है। विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो विकल्प नंबर डी है ये क्या है, ये संख्या युग्म क्या है, सबसे भिन्न है। प्रश्न नंबर 11 देख लीजिए। एक निश्चित कूट भाषा में टेबल को ELEAT लिखा जाता है के रूप में कुटित किया जाता है, तो SWING को इतना लिखा जाता है, GNLWS के रूप में कुटित किया जाता है। उसी भाषा में फ्रेम को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, तो जिसका ऑप्शन 2 सही है। ये क्या कर रहा है जानते हैं, 11 नंबर का जो है ना ये ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। 3 कथन दिए गए हैं जिसके बाद 4 निष्कर्ष 1, 2, 3 और 4 दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, निर्णय लीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। जिसका कथन देख लेते हैं पहले। ये कथन है, कथन 1 है, कुछ डेस्क ट्रेन है। जैसे आप इस तरह बनाइए, कुछ डेस्क जो हैं क्या है, ट्रेन है। कुछ ट्रे प्लेट हैं, कुछ डेस्क ट्रे हैं, ट्रेन नहीं ट्रे हैं। और कुछ ट्रे प्लेट हैं, कुछ ट्रे क्या हैं, प्लेट हैं। कुछ प्लेट डेस्क हैं। और देखिए ऐसे आपको फिगर बनाना है कि कुछ डेस्क क्या हैं, प्लेट हैं। ये जो डेस्क वाला ऑप्शन है, मतलब इसको ऐसे बनाइए कि ये थोड़ा सा इसमें समाहित हो जाए। कुछ डेस्क प्लेट हैं। इसका निष्कर्ष दे रहा है कि सभी डेस्क प्लेट हैं, सभी डेस्क प्लेट हैं। ये क्या है, ये गलत है। दूसरा दे रहा है सभी प्लेट डेस्क हैं, ये भी क्या है, गलत है। और तीसरा दे रहा है कुछ प्लेट ट्रे हैं, कुछ प्लेट ट्रे हैं, ये भी क्या है। और तीसरा दे रहा है सभी ट्रे डेस्क हैं, जिसका ऑप्शन बी सही है। केवल निष्कर्ष थर्ड जो है अनुसरण करता है, ये वाला सही है, कुछ प्लेट ट्रे हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 है। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, इनमें से 3 अक्षर समूह किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं और एक भिन्न है। उस विकल्प अक्षर समूह का चयन कीजिए।
जैसे ऑप्शन इसका तो ये सही है HJKP, लेकिन ये गलत है BFIN, और ऑप्शन थर्ड भी गलत है, ऑप्शन फोर्थ भी गलत है। ये प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति से में सन्निहित हैं। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। आकृति को हमें क्या करना है, नहीं घुमाना है। तो इसमें कौन सी आकृति सन्निहित होगी, देख लीजिए, छोटा करके दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। इसमें आपको पांचों आकृति क्या कर दी, समाहित कर लिए हैं। इसकी जो आकृति नंबर बी है ये इसमें क्या है, समाहित है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 15 नंबर। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों में के ऐसे सही क्रम का निरूपण करता है जैसे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखेगा। इसका ऑप्शन 4 सही है, आप लगा के भी देख लीजिएगा। 4 3 6 5 2 4 1 के सीक्वेंस में लगाएंगे तो पता चल जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, माइनस और प्लस का चिन्ह। हम क्विकली थोड़ा तीव्रता से एनालिसिस करवा रहे हैं, क्वेश्चन करने में समय लगेगा। प्रश्न नंबर 17 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। जैसे 625 5 और 25 60 8 और 5000 ये संबंधित है किससे, 10 से। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। जैसे 8 है, 15 है, 26 है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, भरना है x के स्थान पे क्या आएगा, तो 39, और फिर आगे 56 और ये 75। ऐसे ही सीरीज बढ़ती चली जाएगी। प्रश्न नंबर 19 है, एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियाँ प्रदर्शित की गई हैं। 4 के विपरीत करने वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या आएगी। पासा का एक सीक्वेंस चलता है, इसको आप किसी भी अंक को पकड़ करके कोई भी अंक ले लीजिए और इसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। जैसे मान लीजिए कि इस वाले पासे में 5 4 6 है ना, कोई एक कॉमन हो जिसमें उसे ले लीजिए। जैसे इसमें 5 4 6 है और इस वाले में 3 2 6 है, तो हम पहला और दूसरा को लेते हैं। तो 6 को कॉमन लेना है, जैसे 6 हो गया, 6 यहाँ से चलिए 6 5 4 क्लॉकवाइज घुमाइए, 6 5 4 6 5 और 4, और इस वाले में ले लेते हैं 6 6 2 3। इसमें क्या पूछ रहा है, 4 प्रदर्शित करने वाले फलक के विपरीत, तो 4 का विपरीत इसमें क्या होगा, 3 होगा। देखिए हमारे वाले में भी आया है और आंसर भी 3 दिया है। आइए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, गणेश अपनी माता के भाई के पिता की पोती के साथ होटल टहल रहा था, वह किसके साथ टहल रहा था, यानी चचेरी या ममेरी या फुफेरी बहन। ये भी ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। ये ब्लड रिलेशन से संबंधित आप लोगों को एक ट्रिक बता देते हैं। जैसे ब्लड रिलेशन का जब भी कोई भी सवाल लगाना हो तो आपको क्या करना है ना कि पहले अपने स्वयं को मान लीजिए और फिर स्वयं के बाद अपने मम्मी पापा मौसी बुआ फूफा जो रिलेशन आता है उनको ले लीजिए। इसके ऊपर दादा दादी नाना नानी उनसे संबंधित जो भी रिश्ते हैं उनको ले लीजिए और एक स्टेप ऊपर चले आइए। जो पापा के जो पिताजी के दादा हैं यानी हम लोग के क्या लगेंगे, वो परदादा लगेंगे। तो परदादा की श्रेणी में जितने लोग आते हैं, परदादा हैं, परदादी हैं, परनाना है, परनानी हैं, उनको इस श्रृंखला में रखना है। अब आ जाइए जो हम लोगों के बच्चे हैं, जो अपने को हम लोग स्वयं माने थे, अभी हम लोग जो अपने आप को स्वयं माने थे यहाँ पे, अब हम लोग के जो बच्चे आएंगे वो हम लोगों के नीचे हो जाएंगे और फिर बच्चों के बच्चे यानी हम लोगों के जो नाती लगेंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे और फिर हम लोगों के
बच्चों के, हम लोगों को के जो बच्चे होंगे उनके जो नाती लगेंगे वो हम लोगों के परपोते कहलाएंगे। उनको एक कहाँ रखेंगे, इसके नीचे। ये जो 8 श्रेणी है इससे अधिक आपको कहीं नहीं क्वेश्चन में पूछा जाएगा, आप इस पे आसानी से रख के लगा लेंगे। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। दिया है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे टिकट है, हवाई जहाज़ है और रेल है। टिकट, हवाई जहाज़ और रेल। इसमें प्रश्न नंबर 21 है, इसका ये वाला सही है, टिकट, हवाई जहाज़ और रेल का। प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 जो है, उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। ये वाला सीक्वेंस जो है, ये सीक्वेंस चल रहा है 2 में। ऑप्शन नंबर 2 देख लीजिए। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो छठे अक्षर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला अक्षर समूह दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है और तीसरा अक्षर समूह चौथे अक्षर समूह से संबंधित है, जिसमें ऑप्शन 3 सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों को अर्थपूर्ण अंग्रेजी या हिंदी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और इन्हें शब्द में अक्षरों की संख्या या व्यंजनों की संख्या, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंध नहीं किया जाना चाहिए। जैसे त्वचा का संबंध, ये रीजनिंग का प्रश्न है, त्वचा का संबंध स्पर्श से है तो नाक का संबंध गंध से, यानी जैसे त्वचा से हमें स्पर्श होने पर पता चल जाता है तो उसी प्रकार नाक से जब हम लोग किसी स्मेल को सूंघते हैं या स्मेल आती है तो नाक के द्वारा ही हम लोगों को क्या होता है, पता चलता है। प्रश्न नंबर 25 है, एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां प्रदर्शित हैं। एक प्रदर्शित करने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है। इसको लगाने के लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया अभी, इसे आप आसानी से कर सकते हैं। देख लेंगे ना, तीनों पासा जो 3 पासा दिया है इसमें से 2 में कोई एक कॉमन चीज़ देखा जाता है। जैसे फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे तो 1 और 6 2 कॉमन है, और फर्स्ट और थर्ड को देखिए 1 2 6 और इसमें दिया है 1 5 4। तो ऑप्शन फर्स्ट में देखते हैं, ये फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं 1 6 और 2, और इसको लेते हैं 1 4 5। अब इसमें बताना है कि एक के विपरीत कौन सा फलक आएगा। जैसे 6 का तो 4 हो गया, 6 का अपोजिट 4 होगा, 2 का 5 होगा और 1 का क्या होगा। देख लीजिए इसमें से कौन सी संख्या नहीं है। 1 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 नहीं है, तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। आसानी से लगा लीजिए आप लोग इसे। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। चलिए ये जीके का जो प्रश्न है अगले वीडियो में किया जाएगा। ये 25 प्रश्नों का जो सीरीज़ था ये समाप्त हुआ। अब इसके आगे अगले वीडियो में देखेंगे।